आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो अध्याय 4, जिनका शीर्षक है श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 25 1425। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेयः एवं भवेत् इह इति भारतम् आख्यानं कृपया मुनिना कृतं। त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्रीशूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्रीशूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ स्त्री स्त्री वर्ग, शूद्र श्रमिक वर्ग, द्विज बंधुनां द्विजों के मित्रों का, त्रयी तीन, न नहीं,
श्रुति गोचरा समझने के लिए कर्म में श्रेयसी कल्याण में मूढ़ानाम मूर्खों का श्रेयः परम लाभ एवं इस प्रकार भवेत प्राप्त किया इससे इति इस प्रकार सोचकर भारतम महाभारत आख्यानम ऐतिहासिक तथ्य कृपया महत अनुकंपावश मुनि द्वारा कृतम पूरा हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। भगवान की इस दिव्य वाणी को कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भदान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रभुपाद जी ने द्विज बंधु कौन है, जो प्योर द्विज किसको कहते हैं, इसका यहाँ पे विवरण अच्छी तरह से किया है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में
अधिक रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतएव उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के हेतु सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो आध्यात्मिक स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि हम मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। यहाँ जो भी विवरण हो रहा है महर्षि वेद व्यास के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या सोचा, इसकी ये लास्ट 4-5 अगले श्लोक से ही ये उनका जो चालू है पूरा उनका जो समाधिस्थ अवस्था में महर्षि वेद व्यास ने क्या देखा वो सब यहाँ पे विवरण प्रभुपाद जी ने किया है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि वेद है क्या। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद है तो वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान, नॉलेज, अध्यात्म नॉलेज। और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मनुष्य जीवन की सार्थकता की जो विधि है उनका जो ज्ञान ये वेद का ज्ञान है। वो वेद जो है अति विशाल है, अपौरुषीय ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण अपौरुष है, क्योंकि वो पुरुष है लेकिन वो इस भौतिक जो गुणात्मक है, भौतिक जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है इससे परे है, इसलिए उनको अपौरुष बोलते हैं। तो उनके निश्वास से जो ये वेद निकले हैं उसको बोलते हैं वेद का ज्ञान। इसलिए उनके निश्वास से जो निकले हुए वेद उनको हम माता कहते हैं, वेद माता। पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हम दोनों को आश्रय में वेद और भगवान और गुरु के आश्रय में इसको ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए वेद को अपौरुषीय ज्ञान कहते हैं।
तो सतयुग में क्या था कि मनुष्यों की जो बुद्धि क्षमता थी बहुत तेज थी। मनुष्य बहुत ही प्रखर बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे। इसलिए ऋषिगण जो थे ये वेदों का अभ्यास श्रुति और स्मृति सुनते थे और उनको याद कर पाते थे। पूरा का पूरा जो अभ्यास वेदों का वो याद कर सकते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि क्षमता इतनी तीव्र थी। तो स्मृति द्वारा वो कर सकते थे। गुरु के पास बैठ के सिर्फ सुनने से सब कुछ उनको उनकी स्मृति में याद हो जाता था। तो बुद्धि उन लोगों की सतयुग में इतनी तेज थी शिष्यों की। लेकिन जैसे जैसे समय युग बीतता गया तो मनुष्य की जो याद शक्ति है वो घटती गई। तो क्या हुआ कि जो वेद है, वेदों में 3 प्रकार के कांड है। एक है क्रिया कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है उपनिषद यानी ज्ञान कांड। तो वेदों के इन 3 कांडों में लगभग 1 लाख जैसे मंत्र है। इसमें से 80,000 जो मंत्र है वेदों के वो क्रिया कांड का भाग है, जिसको यहाँ गीता में फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं। और ज़्यादातर जो भौतिकतावादी लोग हैं वो यही मंत्र क्रिया कांड के कर्मों को ही वेद का सार मान लेते हैं, क्योंकि वो उनकी बुद्धि जो है ये देहात्म बुद्धि है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं यज्ञों के द्वारा। क्रियाकांड का ये भाग है, इसमें 80,000 मंत्र है। उपासना कांड में है वो 16,000 मंत्र है। और उपनिषद जो ज्ञान कांड है इसमें है 4,000 मंत्र। तो सभी का उद्देश्य क्या है, अंततः डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विधि से भगवत प्राप्ति यही वेद का जो सार है। क्योंकि वेद में जानना क्या है, अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण को जानना ही वेद का सार है। तो भगवान ने गीता में कहा कि जो रजोगुणी और भौतिकतावादी मनुष्य है वो क्षणिक भौतिक कर्म फलों में आसक्त रहते हैं, और जिनकी भौतिक इच्छाएं देवी देवताओं की पूजा यज्ञ विधि से पूर्ण हो जाती है, तो ये अविधि पूर्वक जो पूजा मेरी अविधि पूर्वक पूजा है भगवान कहते हैं। तो जिनकी बुद्धि देहात्म स्वरूप में है वो ये क्रिया कांड में लगे रहते हैं। तो लेकिन जो मनुष्य अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग में श्लोक 5 में भगवान ने क्या बताया कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम्। इस भौतिक माया के जीवात्मा ये जो माया है, तो जीवात्मा ये समझ लेता है कि ये भौतिक जगत जो है ये माया है। तो वो लोग क्या करते हैं, अनासक्त भाव से इस संसार में रहकर अपनी निज स्थिति जो आत्मा की स्थिति में वो स्थित रहते हैं और अपने अव्यय पद को वो प्राप्त करते हैं। तो ये जो है जिसने एक नाम लिया है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान क्या है, परमात्मा है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, और जिनको ये समझ लिया है वो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। तो जो 4 वेद हैं, तो ये पहले तो एक ही वेद था, लेकिन वेद व्यास जी ने उसने 4 वेदों में उसका वर्गीकरण किया, डिवीजन किया। और 4 वेदों में भी उपवेद भी है। जैसे ऋग्वेद में आयुर्वेद आ जाता है, यजुर्वेद में धनुर्वेद है, सामवेद में गंधर्व वेद है, जो पूरा म्यूजिकल गान का वेद है। भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। अथर्ववेद से क्या होता है, स्थापत्य कला उनका ज्ञान निकलता है, जिसको हम इंजीनियरिंग विद्या कहते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो धर्म का प्रतीक है, यजुर्वेद मोक्ष का, सामवेद जो काम का, और अथर्ववेद अर्थ का प्रतीक है। जैसे यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पूरे संसार के 4 पुरुष है। तो चारों के अलग अलग वेद है जिसमें इसका ज्ञान मिलता है। यजुर्वेद में कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद है, अलग अलग मंत्र है। ऋग्वेद की ऋचाओं में भी प्रार्थना है, चिकित्सा है अलग अलग, सौर चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, अग्नि चिकित्सा, ऐसे अलग अलग चिकित्सा का भी इसमें नॉलेज है। च्यवन ऋषि की जो बातें हैं वो भी ऋग्वेद में आती हैं। उपनिषदों 108 उपनिषद हैं, जिसमें बृहदारण्य, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतस्वर उपनिषद, मुक्तिको उपनिषद,
समटाइम्स क्या होता है कि गुरु शिष्यों के नाम के आधारित भी उपनिषद का नाम पड़ता है। ईशोपनिषद है, तो सभी में ज्ञान, तैत्तिरीय उपनिषद है, सभी में क्या होता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। तो महर्षि वेद व्यास जी जो उसको क्या इस श्लोक में इसको बोले हैं परावरज्ञ, वो कौन है, त्रिकालदर्शी है। तो महर्षि वेद व्यास उन्होंने जब आने वाले कलयुग के लक्षण को देखा समाधिस्थ अवस्था में, क्या देखा कि कितनी कठिनाइयों में मनुष्य जीवन पर प्रसार होगा, मनुष्य जीवन का पतन होगा और अधर्म की ओर जाते हुए देखा, तो बहुत वो दुखी हो गए। वेद व्यास जी दुखी हो गए। उन्होंने कलयुग के बुरे प्रभाव से मनुष्य और प्रकृति पर कैसे असर होगा, जो यहाँ श्लोक नंबर 17 और 18 में वर्णन किया है, वो सब उन्होंने देखा। शक्ति ह्रास मतलब डिटोरियोरेशन ऑफ नेचुरल पावर, प्राकृतिक शक्तियाँ घटेगी। उन्होंने समाजिक अवस्था में क्या देखा कि प्राकृतिक शक्तियाँ घटेगी, भूमि की फलद्रुपता कम होगी, अन्न फल फूल अन्य वनस्पतियाँ कम हो जाएगी, सूर्य प्रकाश में अधिकता और वर्षा का प्रमाण कम हो जाएगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी, बुद्धिमंद अल्प मात्रा, अविश्वासता, अश्रद्धालु, अधर्मी, क्रूरता, लोभ, झगड़ने की वृत्ति, असहनशीलता, क्रोधी, ईर्ष्या, ये सब लक्षण लोगों में कलयुग में अधिक मात्रा में होंगे। कलयुग के जीवों में संस्कारों की कमी होगी और भौतिकतावादी मन वाले होंगे, यानी शरीर सुख की चेष्टा ज्यादा करेंगे। तो वह सब वेद व्यास जी ने समाधि अवस्था में देखा। परिणाम स्वरूप उन्होंने सोचा कि इस परिस्थिति में कैसे सब लोगों का मैं उद्धार करूं, क्योंकि साधु हमेशा परहितकारी होते हैं और अति दयालु, क्षमाशील, ब्रह्मनिष्ठ और सरल और निर्मल हृदय वाले साधु होते हैं। दूसरे अर्थ में कहें कि साधु वही है जिसमें साधुता का लक्षण है जो शास्त्रों में वर्णित है। तो वेद व्यास जी ने वेदों का 4 विभाग लिपिबद्ध किया, जिसमें है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 आश्रम और 4 वर्णों के मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर सके, वह हेतु से चातुर्कोत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम भिक्ष वैदिकम। तो ये 4 प्रकार के जो यज्ञ है, वर्ण है, तो लोग अपने ये भौतिक कर्मों को शुद्ध कर सके, पाप रहित कर सके, ये हेतु से वेद व्यास जी ने उनको ज्यादा सरलता के देने के लिए उनका विभाजन किया। तो चातुर्कोत्रम का मीनिंग होता है कि यज्ञ में 4 पुरोहित होते हैं। तो कौन होता है 4 पुरोहित यज्ञ में? एक तो जो मंत्रोच्चार करते हैं उनको होता बोलते हैं, होता यानी जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दूसरा पुरोहित क्या करता है कि विधि में कोई त्रुटि तो नहीं होती है, उनका ध्यान रखते हैं। जब यज्ञ चालू होता है तभी 4 पुरोहित होते हैं। तो एक तीसरा क्या करता है, जो ब्रह्मा सुपरवाइजर ओवरऑल विधि का ध्यान रखता है, और चौथा जो होता है वो विधि का समापन का कार्य करता है। इस प्रकार 4 पुरोहितों मिलके यज्ञ संपन्न करते हैं। तो इसका ये मीनिंग है चातुर्कोत्रम का। तो जो हर वेद है, वेद क्या है, श्रुति शास्त्र है, और हर एक वेद में 4 और भी विभाग है, जिसको बोलते हैं संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद। तो जैसे ऋग्वेद में 4 विभाग और है, यजुर्वेद में है, अथर्व में है, सामवेद में, हर एक में अलग अलग दूसरे पेटा विभाग है। तो इसका नाम यहाँ पे है। तो संहिता में क्या होता है, वेदों के मंत्र है। ब्राह्मणास में ब्राह्मण संस्कारों और नीति नियमों के संबंधित चर्चा है। देवताओं से जुड़े यज्ञ नियम और अधिनियम है ब्राह्मणास में। अरण्यका में दर्शन होता है ज्ञान का। सब ज्यादा वानप्रस्थाश्रम के जो लोग होते हैं वो अरण्यका का अध्ययन करते हैं। अध्यात्म विद्या और प्राण विद्या का इसमें विशेष वर्णन है। उपनिषद वेदों का मुख्य भाग है, जिसमें सिर्फ ब्रह्म विद्या और ज्ञान का दर्शन होता है। परमात्मा, परमेश्वर और आत्मा की बातें हैं। उनके बीच के जो संबंध है हमारा आत्मा और
परमात्मा के बीच में ये संबंधी इसमें बातें हैं। 108 उपनिषद है और इसके भी 4 और भाग हैं। तो ये सब जो चर्चा है बहुत ही गहन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि इसमें ज़्यादा हम चर्चा करें, लेकिन इन शॉर्ट के 4000 श्लोक उपनिषदों में है। ऋग्वेद जो है इसमें विज्ञान का ज्ञान है। यहाँ पे बताया अगले श्लोक में वेदव्यास जी ने पाइला ऋषि को ऋग्वेद का प्रोफेसर बनाया, उनका अधिष्ठाता अथॉरिटी दिया। ऋग्वेद का अथॉरिटी जो है वेदव्यास जी ने अपना जो डिसाइपल है, अपना शिष्य है पाइला ऋषि, उनको दिया। तो दूसरा जो जैमिनी ऋषि है उनको सामवेद का अथॉरिटी दिया और वैश्वपायन ऋषि को यजुर्वेद और अंगिरा मुनि को अथर्ववेद का प्रोफेसर बनाया। और रोमहर्षण जो सुखदेव गोस्वामी का पिताजी थे, रोमहर्षण राजा को पुराणों और इतिहास महाभारत जो पंचम वेद कहलाते हैं, 5वां वेद कहलाते हैं, उनकी अथॉरिटी दी गई। तो ये सभी ऋषि जो विद्वान है अपने अपने क्षेत्र में, तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो पारंगत विद्वान थे उनको लीडर बनाया वेदव्यास जी महाराज महर्षि ने। और आगे उन्होंने ये जो अपॉइंट किया, आगे उन्होंने अपने शिष्यों को उपशाखाओं का प्रोफेसर बनाया। तो इस तरह श्रृंखला चलती रही और वेदों का सरलीकरण इस प्रकार हुआ। जैसे हम यहाँ अपने मटीरियल नॉलेज में स्कूल में कॉलेज में भी देखते हैं कि जब हम छोटे थे तो स्टैंडर्ड 1, 2, 3 में एक ही विज्ञान आता था, एक ही गणित आता था। जैसे हम आगे गए 5, 6, 7 कक्षा में तो विज्ञान का भी डिवीज़न हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, गणित में भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब डिवीज़न हुआ। इस तरह ऐसे ऐसे जो शाखा है उनका विद्वान जो प्रोफेसर उनका अपना ही जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर हमको केमिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि उनको ये इनका ये विज्ञान पढ़ा है, उनका उसने अध्ययन किया है। जो बायोलॉजी का प्रोफेसर होता है वो उनको बायोलॉजी पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये आध्यात्मिक वेद का भी वेदव्यास जी ने क्या किया, वर्गीकरण किया, ताकि सामान्य जनता को उनका अध्ययन करने में सरलता रहे। सभी वर्ण के और सभी आश्रम के लोग सरलता से उनका अध्ययन कर सके अपनी अपनी चेतना के अनुसार। इसलिए ये वर्गीकरण वेदव्यास जी ने किया उनका सरल अध्ययन करने के लिए। तो वेद का ज्ञान लेने के लिए क्वालिफिकेशन तो जरूरी है। तो एक विशेष योग्यता चाहिए। जो वास्तविक ब्राह्मण है जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेके हमेशा सत्वगुण में रहकर आचार्यों से वेदाभ्यास करके योग्यता हासिल किया है। तो इसलिए ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं, वेदविद। वेदविद इसको बोलते हैं जिसको वेदों का जानकार है, वेदों का ज्ञान है। हमेशा ब्राह्मण का जो क्वालिफिकेशन है, पठन पाठन दान यज्ञ दक्षिणा, वो उनका जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उनका धर्म है, उनको ही प्योर ब्राह्मण कहते हैं। जो इसमें रचा पचा रहता है वेदा का अभ्यास करने में और दूसरे को ज्ञान देने में। तो वेद ब्राह्मण का जो अधिकार है वो अपने गुणों से और कर्मों से मिलता है, जन्म लेने से नहीं मिलता है। गुण और कर्म भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। ये चर्चा यहाँ पे प्रभुपाद जी ने किया है कि द्विज बंधु और द्विज में क्या तफावत है। द्विज और द्विज को होता है द्वि यानी दो, ज यानी जन्म। तो एक तो जन्म जीवात्मा का होता है जो भौतिक माँ बाप से होता है, जो गर्भधान संस्कार है। लेकिन जो माँ बाप भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है और सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन से जो संतान की उत्पत्ति करते हैं, इवन ब्राह्मण कुल में भी वो द्विज नहीं कहलाते, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है, क्योंकि ये योग्यता माँ बाप में भी होनी चाहिए। तो द्विज में दूसरा जन्म जो होता है, जो जीवात्मा अध्ययन करता है, गुरु का शरण लेता है, जो दीक्षा लेता है। तो दीक्षा लेने से क्या होता है, वो गुरु के शरण में वेद को माता समझ के भगवान के शरण में जाता है, उनका आध्यात्मिक जन्म होता है। जब दीक्षा होता है उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं, तो उसको असल में द्विज कहते हैं, उनका आध्यात्मिक जन्म होता है। तो ये जो
बातें हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह हमको समझाया। इसको बोलते हैं वेद विद, जो असली ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण होता है सत्वगुण में रहकर आचार्यों से वेदाभ्यास करके योग्यता हासिल करता है और वेदविद कहलाता है। इसने जो अध्याय पुरुषोत्तम योग है चैप्टर 1 में और 15 में श्लोक 1 में क्या लिखा है कि इस संसार में हर एक मनुष्य त्रिगुणात्मक प्रकृति से बंधा हुआ है। किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण। हर व्यक्ति उन तीनों गुणों के प्रभाव से अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। जो कर्मी लोग होते हैं वो सकाम कर्म में यानी कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान से द्रव्य यज्ञ द्वारा स्वर्ग और भौतिक सुख की प्राप्ति कर सकता है। वेदों में इसकी भी फैसिलिटी है, इसलिए तो 80,000 श्लोक क्या है क्रियाकांड के हैं। भक्त लोग क्या होते हैं इससे ऊपर उठते हैं, वो उपासना कांड और ये जो उपनिषद है उनका वो लोग अभ्यास करते हैं। भक्त लोग उपनिषदों और वेदांतों के ज्ञान द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं। हठ योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग के द्वारा भगवान की ब्रह्म स्तर की यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, इसकी विधि भी वो लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन जो महात्मा होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो भगवान के परम शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की एकांकी भक्ति में रत रहते हैं। तो इस प्रकार वेदों का ज्ञान का अलग अलग विभाग, अलग अलग चेतना के स्तर है लोगों का, इसलिए बनाए गए हैं। तो इस श्लोक 25 में जो आज का हम कर रहे हैं, इसके अनुसार जो द्विज बंधु है, जो स्त्रियां हैं और शूद्र है लेबर क्लास, इन तीनों की जो बुद्धि की क्षमता है ये लो लेवल की इसलिए मानी गई है कि वो लोग जो फिलोसॉफी है, जो वेदों का जो तत्व दर्शन है, उनको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो उन लोगों को फैसिलिटी देने के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत का सर्जन किया, महाभारत की रचना किया। तो वेद व्यास जी ने इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्यादा क्या है ऐतिहासिक स्टोरी है, जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटना है और भगवद गीता का ज्ञान भी समाहित है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि भीष्म पर्व में, महाभारत में ये भगवद गीता का ज्ञान आता है। और भगवद गीता का ज्ञान क्या है, पूरा वैदिक साहित्य का निचोड़ है, सार है। तो खास करके स्त्रियों के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा रस आने के कारण समझपूर्वक वो ज्ञान को वो प्राप्त कर सकते हैं। और बिकॉज अंततः क्या होता है कि सभी ज्ञान प्राप्त करने का हेतु क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो हमारा उनके साथ जो संबंध है उनको हम उन्नत बना सकते हैं। ये ज्ञान लेके आत्म साक्षात्कार करना ही और अपने आप को पहचानना कि हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। और इस वेदों का ज्ञान पाकर इस माया चक्र में माया चक्र से हमें बाहर निकलना है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है। वेदों का अध्ययन का यही एक उद्देश्य है और भगवान से साथ जोड़ना है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हमको यहाँ भगवान फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान आए और वो परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जिसने ज्ञान को हासिल किया, गुरु शिष्य परंपरा में, वही लोग आचार्य बन के हैं। और उन्हीं परंपरा में आने वाले गुरु से जो हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो ही अन्यों की दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को वो विकसित कर सकते हैं। उनको भी अथॉरिटी मिली है जो परंपरा में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का जो अध्ययन है, इनका जो लक्ष्य है वो क्या है, हमको इस संसार चक्र से छूटना है भक्ति के द्वारा, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, हरि नाम जप यज्ञ के द्वारा। इसलिए हमको क्या करना है, हर हमेशा अपने काम करते करते ही भगवान का नाम स्मरण अखंड रखना है, नित्य रखना है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि तस्मात् सर्वेषु कार्येषु, मेरा स्मरण करते करते तुम युद्ध करो। युद्ध नहीं करने का सलाह नहीं दिया,
तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये स्वधर्म है, युद्ध तो करना है, लेकिन आपको कर्ता नहीं बनना है। युद्ध किसके लिए करना है? क्योंकि भगवान की इच्छा है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान की इच्छा को पूर्ण करना ही हम सबऑर्डिनेट है। भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा होनी चाहिए। यही भगवान कहते हैं कि तुम कर्ता मत बनो। जो हम श्लोक कहते हैं 2.47 बार बार कहते हैं कि जो है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, कर्म फल का अधिकार तुम्हारे ऊपर है नहीं, वो मैं देने वाला हूँ। तो दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं कि तुम कर्म फल के प्रति आसक्त मत बनो, कर्म करने का तुम कारण मत बनो और कर्म फल में आसक्ति भी मत रखो। ये जो 2.47 में हम बार बार इसको कहते हैं, लेकिन उनका पूरा जो अर्थ है वही है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, निष्काम कर्म करने का है। कर्म के प्रति हमारा कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्म करने की भगवान सलाह देते हैं। इसको बोलते हैं कर्म योग और निष्काम कर्म योग, कर्म संन्यास योग, जो चैप्टर 5 में और डिटेल में भगवान ने समझाया। क्योंकि अर्जुन समझ नहीं पाया कि बुद्धि योग क्या है। आप भगवान कहते हो कि कर्म को छोड़ दो, फिर बोलते हैं कर्म करो, मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान ने और डिटेल में चैप्टर 5 में कर्म संन्यास योग की बात की। तो इसलिए हमको क्या करना है? इजीएस्ट रास्ता ये है कि भगवान का नाम करते करते हमारा कर्म करना है और सभी कर्म को भगवान के चरण में अर्पण करना है, ताकि हम न पुण्य के भागीदार बने न पाप के भागीदार बने और हम अकर्ता भाव से कर्म करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।